एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 19वें सवाल में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसका वैज्ञानिक संकेतन अर्थात साइंटिफिक नोटेशन हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझ लें कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन, जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी संख्याओं को लेते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के सामान्य कैलकुलेशन के लिए। साइंटिफिक नोटेशन का उपयोग बहुत बड़ी संख्याओं को सरल रूप में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको जनरली सिंपल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर स्मॉल n। ये जो कैपिटल N है वो नंबर है 1 से 10 के बीच की संख्याएं, 1 से 10 के बीच की संख्याएं, जबकि स्मॉल m पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। मीन्स कोई भी धनात्मक या पूर्णात्मक संख्या स्मॉल n हो सकती है, जबकि कैपिटल N एक से बीच की संख्याएं होती हैं, जिसका कंडीशन यहां दिया गया है। ठीक है, अब देखें इसके आधार पर एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल है 0.0048। हमें क्या करना है, दशमलव को लाना है 4 के बाद, जिससे n का वैल्यू 4 हो जाए, n का वैल्यू 4 हो जाए, अर्थात 1 से 10 के बीच में रहे। तो हमने क्या किया, दशमलव को 3 कदम बाएं से दाएं गए, 3 स्टेप बाएं से दाएं गए, जिससे जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू निगेटिव होता है। देखिए यहां पर निगेटिव वैल्यू हमने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां स्मॉल n का वैल्यू निगेटिव हुआ। ठीक, यहां देखिए जस्ट अपोजिट, अब हम जा रहे हैं दाएं से बाएं, कितना कदम, 5 कदम, तो n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू हो गया 5, और वो 5 कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर कैपिटल N का वैल्यू हो गया केवल 2, जो 1 से 10 के बीच में है। यहां देखिए कैपिटल N जो 2 के बराबर है और 1 से 10 के बीच में है। इसी तरह यहां पर 2 कदम हम दाएं से बाएं गए, जिससे कैपिटल N का वैल्यू हमारा 8 हो गया और स्मॉल n का वैल्यू +2 हो गया। उसी तरह यहां हम 2 कदम दाएं से बाएं गए, कैपिटल N का वैल्यू 5 हो गया, 1 से 10 के बीच, स्मॉल n +2 हो गया। उसी तरह इसमें कोई बात नहीं है, ज्यों कहते हैं, इसलिए 10 के ऊपर पावर 0 हो गया। ठीक है, ओके।